हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस प्रैक्टिस सेट में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। आज हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में नवीन सर के द्वारा कराए गए नोट्स का रिवीजन करेंगे। जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 11 है, इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास आपको 9 बजे सुबह देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के क्लास को आगे करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 की। तो इसमें हम पहला जो प्रश्न था वह था कि उस्ताद साबरी खान जो थे वह सारंगी से संबंधित हैं। अरविंद पारिखर जो हैं वह सितार वादक है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। डी उलयालपुरम के शिवरामन जो है वो मृदंगम से संबंधित है सुरबहार में। और जो कलाकार हैं उसमें इमरत खान है, इमदाद खान है। वही बात करें मृदंगम में तो टी गोपाल कृष्णन है। गुरुवयूर दुराई जो पद्म श्री 2025 से उन्हें दिया गया था। वही बात करें सारंगी में तो शकूर खान है, मुराद अली खान है, अरुणा नारायण ओनली एक महिला थी। वही बात करें शहनाई में तो बिस्मिल्लाह खान है, जिनको भारत रत्न सन 2001 में, पद्म भूषण पुरस्कार सन 1968 में, पद्म विभूषण पुरस्कार 1980 में और पद्म श्री पुरस्कार 1961 में दिया गया था। वही बात करें दया शंकर जगन्नाथ हैं और हुसैन खान भी शहनाई से संबंधित है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो सेनिया घराना से संबंधित हैं। ये एक बांसुरी वादक हैं। इनको पद्म विभूषण सन 2000 में और पद्म भूषण सन 1992 में दिया गया था। इनकी जीवनी जो है वो द ब्रिज ऑफ गोल्ड है। वही बात करें अन्य बांसुरी वादकों में तो देवेंद्र मुडेश्वर है, रघुनाथ सेठ हैं, रोनू मजूमदार है, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना है, माला चंद्र शेखर प्रभात हैं। और अदर देखते हैं तो अदर में थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तब बताते हैं। अदर जो बांसुरी वादक में है वो प्रभात शर्मा है, वी कुंजमणि हैं, राकेश चौरसिया जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, रणेंद्र भानु मजूमदार जिनको पद्म श्री पुरस्कार से 2025 से ही सम्मानित किया गया, हरिप्रसाद चौरसिया और ब्रजभूषण काबरा जो हैं ये गिटार से संबंधित हैं। इन दोनों के सम्मिलित एल्बम जो है वह द कॉल ऑफ वैली है। वही बात करें बीड़ा वादक में तो उस्ताद सादिक अली खान है और असद अली खान, ये दोनों बीड़ा वादक से संबंधित बीड़ा वादक हैं। वहीं जो थाविल है उसमें उससे जो संबंधित था हैं वो आर गोविंद राजन हैं और पी सदन मूर्ति हैं जो पद्म श्री 2025 से संबंधित है। वही बात करें कर्नाटक संगीत तो यह वर्णम से प्रारंभ होता है। इसके जनक पुरंदर दास है। इसमें 3 मूर्ति जो मेल में है वह त्यागराज मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री हैं और फीमेल में त्रिमूर्ति MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टल और ML बसंत कुमारी हैं। वही बात करें अलापना में बीना लय के राग का तात्कालिक विस्तार होता है। इसमें जो कर्नाटक संगीत है इसमें वाद्य यंत्र मृदंगम, बीड़ा और नादस्वरम का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो मूल ताल है वह 7 होते हैं। कितने मूल ताल हैं तो इसमें कुल 7 मूल ताल का उपयोग किया जाता है। भारतीय तीरंदाजों ने ओलंपिक में पहली बार जो भाग है 1988 सियोल के ओलंपिक साउथ कोरिया में लिया था। पहली राष्ट्रीय सीनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप 1973 नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना 1975 में की गई थी। आप लोगों से क्वेश्चन है कि पैरालंपिक में फर्स्ट गोल्ड किसने जीता, ये कमेंट बॉक्स में हमें आप लोग कमेंट कर कर बताएंगे। वही बात करें मुक्केबाजी जो है वह रिंग में होता है जहां मुकाबला होता है मुक्केबाजी का जो 6.1 × 6.1 मीटर स्क्वायर और
4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर का इसका रिंग 2 होता है। वहीं बात 2 प्रकार का होता है। वहीं बात करें जूडो मुकाबला तातामई मैट पर आयोजित किया जाता है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट जो हमारा है, जो यूथ बॉक्सिंग है, इसका एज 17 से 18 वर्ष होता है। बॉक्सिंग में ओलंपिक जो मेडल आया है वो 3 आया है। पहला विजेंद्र सिंह ने सन 2008 में ब्रॉन्ज लाया, मैरी कॉम सन 2012 में ब्रॉन्ज लाई और लवलीना बोरगोहेन ने सन 2020 में ही ब्रॉन्ज लाया था। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल लाए जिसमें से 2 गोल्ड हैं। पहला मेडल मीनाक्षी हुड्डा ने 48 केजी में लाया और दूसरा जैस्मिन ने 57 केजी में प्राप्त किया। भारत में मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। सन 2011 से यह मनाया जा रहा है। 2025 की जो थीम थी, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये 2025 की थीम थी। वही बात करें अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम टू वर्ड फ्रीडम्स, जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो गांधी जी की है। वेटिंग फॉर वीज़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की बुक है। माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी की बुक है। वही बात करें आत्मकथा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। विंग्स फॉर फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। वहीं चेंजिंग इंडिया जो बुक है वो मनमोहन सिंह जी की बुक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। आगे बात करें तो अगला पॉइंट जो हमारा है कि आर्टिकल 315 जो है, आर्टिकल 315 जो है वो किसी से संबंधित है तो यूपीएससी एंड एसपीएससी से संबंधित है। किससे संबंधित है? यूपीएससी एंड एसपीएससी से संबंधित है। वही बात करें आर्टिकल 315 से 323 जो है वो यूपीएससी से रिलेटेड है। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी ली आयोग की सिफारिश पर। इसके फर्स्ट अध्यक्ष जो थे वो रॉस बर्कर थे। स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट अध्यक्ष एच.के. कृपलानी बनाए गए थे। आर्टिकल 216 में यूपीएससी एंड एसपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 320 में कार्यकाल है। आर्टिकल 323 में रिपोर्ट होती है जो राष्ट्रपति को ये लोग देते हैं। वही बात करें एसएससी के लिए जो एक्ट आया 1975 में आई, 1975 में भी इसकी स्थापना हुई। 1977 से इसका कर्मचारी स्टाफ आयोग इसका नाम पड़ा। वही बात करें प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मुख्य कार्य जो है वो नागरिक मामलों की भर्ती और सेवा से संबंधित विवादों की सुनवाई करना प्रशासनिक न्यायाधिकरण का मुख्य कार्य है। एक अर्ध न्यायिक निकाय है जो आर्टिकल 323 ए में इसका प्रावधान किया गया है। इसके लिए जो सिफारिश थी वो सरदार सरोवर सिंह समिति ने 1976 में किया था। आर्टिकल 1985 के द्वारा ही इसका स्थापना भी किया गया और 1985 में ही। बात करें पर्यावरण संबंधित मामलों का जो है वो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण सुनवाई करता है जिसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में हुआ है। ये जो 10 अक्टूबर को 18 अक्टूबर सन 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। वहीं बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त एंड चुनाव आयुक्त जो हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार है 26वें नंबर के। फर्स्ट जो थे वह सुकुमार सेन थे। पहली महिला वीएस रमा देवी थी। वही बात करें चुनाव आयोग आर्टिकल 324 से 329 तक होता है। आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार का वर्णन किया गया है। वही बात करें अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट हमारा है कि जो 3 सदस्यीय निकाय बना वो 1993 में बना। एकमात्र महिला वीएस रमा देवी थी। आर्टिकल 329 जो है चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं होगा इसका प्रावधान है और चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी सन 1950 को किया गया। 48 घंटे के अंदर पार्टी का घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकती है जब चुनाव हो रहा हो।
आचार संहिता लागू कब हुआ होगा? तो चुनाव घोषित होने पर आदर्श संहिता लागू हो जाता है। ईवीएम का फर्स्ट टाइम प्रयोग 1982 में परव्यूर विधानसभा केरल में किया गया था। नोटा का पहले टाइम प्रयोग सन 2013 में हुआ था। वीवीपैट का फर्स्ट टाइम जो प्रयोग हुआ सन 2013 में नोकसेन में किया गया था। आगे बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि भारत में बहुउद्देशीय प्रणाली जो है वह है। भारत में कैसी दल है? तो बहुउद्देशीय प्रणाली दल है, जैसे इसमें बहुउद्देशीय प्रणाली दलों में जर्मनी, स्विट्जरलैंड में भी है। एक दल जो है वह चीन व रूस में। वही बात करें IANC यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वह 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। वहीं जो पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे, वेमेश चंद बनर्जी। दूसरा 1886 में हुआ था कोलकाता में, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा जो 1887 में हुआ मद्रास में, इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। वहीं बात करें 1888 में चौथा हुआ था जिसमें इलाहाबाद में यह हुआ था और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले साहब थे। पहले में जो सदस्य थे 72 थे, दूसरे में 434 थे, तीसरे में 607 सदस्य और चौथे में 1248 सदस्यों ने भाग लिया था। वहीं बात करें INC राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो 1925 में सरोजिनी नायडू थी। वहीं 1917 में महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। 1933 में दूसरी भारतीय महिला थी नंदिनी सेन गुप्ता। स्वतंत्रता के बाद फर्स्ट महिला जो बनी इंदिरा गांधी 1959 में। सबसे युवा अध्यक्ष जो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। वही बात करें विजय लक्ष्मी पंडित की तो ये युवन महासभा में पहली महिला अध्यक्ष थी जो एकमात्र भारतीय थी अभी तक की। वही बात करें सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष थे 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में इनका चुनाव हुआ था INC के लिए, जिसमें इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था जो गांधी जी के समर्थक थे। वही बात करें 1938 में भी हरिपुरा गुजरात अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में जो हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने बीच में छोड़ दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने थे। वहीं बात करें 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा जो है 7 अगस्त 1905 को हुई थी कलकत्ता के टाउन हॉल से। जो यह है बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 20 जुलाई सन 1905 को हुआ था और लागू 16 अक्टूबर सन 1905 को हो गया था। जो इसका नेतृत्व है स्वदेशी आंदोलन का वो SN बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। बंगाल विभाजन का जिम्मेदार कर्जन है जो 1898 से 1905 तक रहा था। इसने पुलिस आयोग की स्थापना की 1901 में। दूसरा दिल्ली दरबार का गठन जो 1903 में किया और प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा जो है 1904 में इसके लिए अधिनियम लाया था। वहीं बात करें मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ढाका में 30 दिसंबर सन 1906 में हुआ था। सलीम अली उल्ला खां के द्वारा ढाका के ये नवाब थे। वहीं बात करें इसके फर्स्ट अध्यक्ष तो मुस्ताद हुसैन थे। लंदन में जिसके जो शाखा थे उसके अध्यक्ष सैयद अमीर अली थे। पाक शब्द का जन्म जो है चौधरी रहमत अली के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग के द्वारा जो दिवस मनाया गया पहला जो है मुक्ति दिवस 22 दिसंबर सन 1939 को, पाक दिवस 23 मार्च सन 1943 को और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त सन 1946 को मनाया गया था। आगे बात करें तो अगला पॉइंट जो है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल में मेडागास्कर है जो अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वह ग्रीनलैंड है, अंटार्कटिका महासागर में अवस्थित है। इसकी कैपिटल नूक है। डेनमार्क पर इसका अधिकार है। सांता क्रूज द्वीप है स्पेन में है। जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु है।
एल्यूसियन द्वीप जो है यूएसए का है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप कनाडा का है, नॉर्थ आइलैंड द्वीप जो है वह न्यूजीलैंड का है। वहीं बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है एलिस जलप्रपात है। सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है सुपीरियर झील है। सबसे ऊंची जो नावगम्य झील है वह टिटिका झील है, जो पेरू व बेल्जियम में अवस्थित है। दूसरी सबसे गहरी झील जो है टांगनिका झील है, जो सबसे लंबी भी है। यह तंजानिया और कांगो में अवस्थित है। सबसे गहरी झील की बात करें तो बैकाल झील जो रूस में अवस्थित है। सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर अवस्थित है, जो 5 देशों के साथ सीमा साझा करती है, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान में। झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। इसको 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है। मृत घाटी जो है अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है, जो कैलिफोर्निया में अवस्थित मृत घाटी है। इंडिया में जो घाटी है अरुक घाटी आंध्र प्रदेश में है, बंकुस घाटी जो है वो जम्मू कश्मीर है, बराक घाटी असम में है, बसपा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में है, नुब्रा घाटी लद्दाख में है और जास्कर घाटी भी लद्दाख में अवस्थित है। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि क्षोभ मंडल जो है यह 0 से 18 किलोमीटर तक होता है। मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं। समताप मंडल 18 से 50 किलोमीटर होता है। ओजोन परत व वायुयान फ्लाई इसमें करता है। आयन मंडल 80 से 640 किलोमीटर होता है, जो 640 किलोमीटर उसके बाद वायुमंडल होता है। इसमें पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगें परावर्तित होती है। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर होता है। इसमें उल्का पिंड चलते हैं। वही बात करें सांताना पौने जो है वो कैलिफोर्निया में चलती हैं। हब्यूब पौने सुडाना में है। यामो जापान की पवन है। चिनूक जो है यूएसए की तरंग है। मिस्ट्रल जो है वो फ्रांस और रूस की पौने हैं। और नार्वेस्टर जो है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की पौने हैं। ट्रिक फिल्टर जो है ऑस्ट्रेलिया की पवन है। बोरा जो है इटली की तरंग है। लू जो है इंडिया और पाकिस्तान की पवन है। वही बात करें ब्लिजर्ड जो है वो कनाडा की पवन है। खमसीन मिस्र की पवनें हैं। और ब्लैक रोलर जो है नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली पवनें हैं। वही बात करें NAFED निफ्डा जो है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। यह बहुउद्देशीय बहुराज्य सरकारी समिति अधिनियम के तहत इसकी स्थापना हुई। किसान के लाभ के लिए हुई थी। कृषि उपज की सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। 1958 में 2002 में इसको पंजीकृत किया गया था। ट्रीफेड की स्थापना 1987 में किया गया था। वही बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट हमारा है कि विशेष आहरण के लिए जो है पेपर गोल्ड, जो विशेष आहरण को पेपर गोल्ड कहते हैं, इसको SDR शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ये IMF 1969 में इसके द्वारा इसकी स्थापना की गई। IMF के द्वारा 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें 5 करेंसी होती हैं पेपर गोल्ड में: डॉलर, यूरो, रेमिनवी, येन और पाउंड। वहीं बात करें बेरोजगारी दर जो प्राप्त होता है, बेरोजगारी श्रमिक अपान जो है कुल श्रमिक गुणे 100 से है, इसकी सूत्र के द्वारा बेरोजगारी दर प्राप्त किया जाता है। यह श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। फर्स्ट मंत्री जो थे बाबू जगजीवन राम जी थे। वही बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 12 अप्रैल सन 2005 को जारी हुआ। PM स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सन 2003 को, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सन 2012 को, आयुष्मान भारत को 23 सितंबर सन 2018 को PM जन आरोग्य योजना के तहत लॉन्च किया गया। तो वहीं बात करें PM डिजिटल हेल्थ मिशन 27 सितंबर सन 2021 को लॉन्च किया गया। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है पोषण शक्ति। PM पोषण शक्ति जो है निर्माण वो सन 2021 में लॉन्च हुआ। मिशन इंद्रधनुष जो है 25 दिसंबर सन 2014 को लॉन्च किया गया। श्वेत प्रकाश प्रिज्म से पूर्ण विक्षेपण होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम विचलन
और आवृत्ति भी कम होता है। बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। सोडियम का लैटिन नेम जो है वह नेट्रियम होता है। नेट्रियम के फर्स्ट नेम Na से ही सोडियम का प्रतीक लिया गया। वहीं बात करें पोटेशियम का लैटिन नेम कैलियम होता है, जिसका प्रतीक के हो गया है। चांदी का अर्जेंटेनम होता है, जिसे Ag बना है, इसका प्रतीक। टीन का स्टेनम होता है, Sn इसका प्रतीक है। टंगस्टन वोल्फ्राम से बना है लैटिन नेम, जो इसका प्रतीक W होता है। पारा का हाइड्राजिम जीरम जो इसका लैटिन नेम है, Hg इसका प्रतीक है। लोहा फेरम लैटिन नेम है और Fe इसका प्रतीक बना है। सीसा का जो लैटिन नेम है प्लम्बम है, जो Pb इसका प्रतीक है। वहीं बात करें एंटीमनी का जो लैटिन नेम है स्टूमियम है, जिसका Sb इसका प्रतीक है। वहीं गोल्ड का जो है लैटिन नेम आरम है, जिसका प्रतीक Au बना है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट हमारा है कि दाद जो है वो कवक से होता है। कवक से गंजापंज, दाद, दामा, खाज, एथिलीट, फूज होता है। गंजा दामाद खाए फूट, इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोग याद कर सकते हैं। वही बात करें पायरिया जो है परजीवी की वजह से होता है। पायरिया जो है परजीवी की वजह से यानी प्रोटोजोआ से। पायरिया कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग। पापा काम पर सोते हैं, इसका शॉर्ट ट्रिक हो सकता है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11, जो हमने पूरी तरह से इसके रिवाइज करा दिया। और आप अपने इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों में शेयर करिए तथा हमें सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास की जो प्रैक्टिस जो नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।